हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चंद एक बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एचवीएसी टेक्नीशियंस के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस सिलसिले में हम टोटल 3 वीडियोस बनाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिन क्वेश्चंस की बेसिस पे कोई भी एचवीएसी टेक्नीशियंस इंटरव्यू आसानी से पास कर सकता है। इस फर्स्ट वीडियो में हम पहले 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली डिस्कस किया जाता है कि आप ये बताएं कि एचवीएसी की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसका बेसिक पर्पस क्या है। 3 बातें हैं। नंबर 1 ह्यूमन कंफर्ट, नंबर 2 फॉर इक्विपमेंट, नंबर 3 फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ह्यूमन कंफर्ट मीन ह्यूमन बॉडी लाइक 25 डिग्री 26 27 इस रेंज में जो टेम्परेचर है बॉडी इसमें कंफर्टेबल फील करती है, ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। इस चीज के लिए हमें एचवीएसी सिस्टम चाहिए होता है। इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसको हमने ठंडे एनवायरनमेंट में रखना होता है। और उसके अलावा थर्ड वन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड सेक्टर में, केमिकल्स में आपके जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वही खास स्पेसिफिक टेम्परेचर आपने और RH वगैरह मेंटेन करनी होती है। तो इस वजह से आपको भी एचवीएसी सिस्टम चाहिए होता है। उसके बाद एचवीएसी सिस्टम की बुनियादी टाइप्स कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। इसमें नंबर 1 विंडो एसी, स्प्लिट एसी, डक्टेबल स्प्लिट एसी, पैकेज यूनिट, वीआरएफ सिस्टम, चिलर सिस्टम। ये चंद एक टाइप्स हैं। ये डिपेंड करती है कि आपने किस जगह पे किस एप्लीकेशन के लिए आपने एचवीएसी सिस्टम लगाना है, उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। लाइक ऑफिस वगैरह में आप नॉर्मली स्प्लिट एसी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इंटीरियर अच्छा चाहिए तो आपको फॉल सीलिंग कैसेट एसी भी चाहिए होता है। इसके अलावा पैकेज यूनिट, वीआरएस सिस्टम या चिलर सिस्टम जो है वो मोस्ट कॉमनली आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जरूरत पड़ती है। उसके बाद मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का स्केच बनवाया जा सकता है। इसमें 4 बुनियादी कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व और इवेपोरेटर। अगर आप इसका फ्लो देखें तो कंप्रेसर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। जहाँ पे एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होने के बाद वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर में जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है, कूलिंग इफेक्ट है, वो ट्रांसफर करता है टू द एयर, टू द मीडिया। उसके बाद वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर की फॉर्म में दोबारा कंप्रेसर में जाता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इस बेसिस पे आपका एचवीएसी सिस्टम काम कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में इसका स्केच बनवाया जाता है और पूछा जाता है जी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कहाँ पे है और इसका फ्लो क्या है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, HCFC R422, 400A8 और 409A। HCFC क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन R422 जो मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्री में यूज भी होती है। इसके बाद HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओनली, इसमें 434A, R410 और R404। अभी करंटली R422 जो है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंटल पे नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं, हमारी जो ओजोन लेयर है वो इफेक्ट हो रही है। इस वजह से अब हम मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के जो रेफ्रिजरेंट हैं वो वाले यूज करते हैं, जो सेकंड रो में ये नोट किए हुए हैं। इसके बाद है जी, अक्सर कंप्रेसर के ऊपर लिखा होता है LRA या FLA। उससे क्या मुराद है? LRA मतलब है लॉक रोटर एम्पेयर। जब मोटर स्टार्टअप होती है उस वक्त जो एम्पेयर चाहिए होता है उसको हम LRA से मेंशन करते हैं। और एक फुल लोड एम्पेयर होता है, FLA लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि फुल लोड एम्पेयर कितना है। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कौन कौन सी है? बुनियादी तौर पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, रोटरी स्क्रोल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब डिपेंड करता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, किस रेंज का प्रेशर हमें चाहिए, कूलिंग इफेक्ट कितना चाहिए, उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट किया जाता है। वन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ यूनिट कन्वर्जन के 1 टन में कितने BTU होते हैं? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में 12,000 BTU होते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का भी पूछा जा सकता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर से क्या मुराद है। सिंपल जो हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर होता है या जहां पे भी आप एचवीएसी सिस्टम लगाना चाह रहे हैं वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो आपके पास क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, अगर आसान लफ्जों में बात करें, आप थर्मामीटर को लेके उसका जो स्टेम है उसको वेट क्लॉथ से रैप कर दें तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा।
व्हाट इज ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच एयर कैन नॉट होल्ड और अब्जॉर्ब मॉइस्चर एनी मोर। ऐसा पॉइंट जहां पे एयर में मॉइस्चर की क्वांटिटी इतनी हो जाए कि वो मजीद मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना कर सके या होल्ड ना कर सके, उससे क्या होता है? ड्यू पॉइंट कहते हैं। जैसे आपकी ड्यू पड़ती है सुबह को, शबनम के कतरे जो होते हैं बारिश पानी के, वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि एयर अपने अंदर मजीद वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती या मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से हैं? जब हमें HVAC लगाना पड़ता है उसके लिए हमें पहले पता क्यों लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हीट ट्रांसफर हो रही होती है किसी न किसी तरीके से। वो बुनियादी तौर पर 3 तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको मैं एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं कि डिटेल में कंडक्शन से क्या मुराद है, कन्वेक्शन से क्या मुराद है और रेडिएशन किस तरह होती है। ये हमारे चैनल के आज के बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। I hope this video will be useful to all of you. Please subscribe the channel, like and share the videos. Thank you.